जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम मानक बाबा के आश्रम में हैं। मानक बाबा की चाय की दुकान पे हैं, जिनको गणेश भाई की चाय की दुकान के नाम से भी इस कुटी को जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े देवी देवता, साधु संत, बड़े बड़े महात्मा बाबा की कुटी में चाय पीने ज़रूर आते हैं। ऐसा कोई महात्मा नहीं है परिक्रमावासी जो बाबा की कुटी में चाय पीने नहीं आता हो। यह बाबा की कुटी मध्य प्रदेश के जिला हरदा, तहसील टिमरनी और ग्राम छिपानेर में पड़ती है। ये परिक्रमा मार्ग में है, दक्षिण तट पर है। बाबा जी बड़े प्रेम के साथ जो भी साधु संत आते हैं उनको 28 साल से लगभग फ्री में चाय पिला रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। संस्कृत पाठशाला और चिचोड़ कुटी कितनी है ऐसे? 2 किलोमीटर। लचोरा नर्मदे हर। आज हम यहाँ पर छोटी छिपानेर में हैं। बाबा जी नर्मदे हर। दादाजी नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। आज हम छोटी छिपानेर में हैं और गणेश भाई की चाय की दुकान पे हैं। हम इसको दुकान नहीं कहेंगे, हम बाबा की एक छोटी सी कुटी और छोटा सा आश्रम कहेंगे, जहाँ पर बड़ा ही श्रद्धा, प्रेम, भाव और भक्ति के साथ जो है बाबा जी के द्वारा सेवा दी जाती है। अमरकंटक से लेकर महासागर तक पूरे माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में हमें गणेश बाबा जी जैसा कोई भी माँ नर्मदा का भक्त नहीं मिला है। गणेश बाबा थोड़े बहुत नहीं, पूरे लगभग बाबा जी 28 साल से माँ नर्मदा जी के भक्तों को चाय पिलाते हैं, वो भी बुला बुला कर चाय पिलाते हैं। बाबा जी जी देखिए, जो भी परिक्रमावासी आते हैं उसको बड़े अच्छे से चाय बनाते हैं और बाबा जी का ये काम सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। इतना माँ नर्मदा जी के प्रति समर्पण, परमार्थ, श्रद्धा और विश्वास हमने और भक्ति हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है जितना कि हमें गणेश बाबा की दुकान पर या गणेश बाबा के एक छोटे से आश्रम में हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी कभी किसी से मदद नहीं मांगते हैं। बाबा जी स्वयं मजदूरी करके अपनी व्यवस्था के अनुसार बाबा जी ये काम करते हैं। श्रद्धा और भाव के साथ ये भक्ति का काम, परमार्थ का काम, सेवा का काम बाबा जी बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। बाबा जी ये देखो, बिल्कुल जो भी नर्मदा परिक्रमावासी, ये नर्मदा जी के भक्त आते हैं, बाबा जी उसको तुरंत ताज़ा चाय बनाकर पिलाते हैं। एकदम गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। बाबा जी रखी हुई चाय नहीं पिलाते हैं। जितने भी परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी के भक्तगण आते जाते हैं, बाबा जी उसको चाय बना के पिलाते रहते हैं। सुबह से यह कार्य चलता है तो शाम तक बाबा जी की यही कार्य चलता है। और जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको बाबा जी बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी भी कराते हैं। ये सभी परिक्रमावासी बैठे हुए हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, हमारे एक परिक्रमावासी। ये बाबा जी बैठे हैं और ये हमारे परिक्रमावासी हैं। ये माता जी हैं। माता जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कहाँ, महाराष्ट्र से हैं? अच्छा, तो कैसा लग रहा है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने में? ठीक है। क्रम में बड़ा ये परिक्रमा ऐसी है मैया की कि इसमें बहुत आनंद आता है। तो पैसे वाले पे दर्शन करने जाते तो क्या हो, ले जाके और वापस भर के ले आते। हाँ। ये अपनी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से कहीं भी रुको और अच्छे दर्शन करो। मेरे एकदम से मैया ने, मैं क्या मालूम क्या हुआ, मेरे बच्चों ने कहा बस से जाना, मैं पैदल जाऊँगा और शुरू से पैदल ही आ रहे, अभी तक गाड़ी में पाऊंगा। अभी कितने महीने हो गए? हमें हो गए 4.5 महीने। जी। मैया दे रही है, मैया देती है। मैया देती है। और जो किसी से मदद नहीं मांगता वही आश्रम सही है। हाँ। यही आश्रम सही है। बाबा जी का छोटा सा आश्रम है। अरे छोटा बड़ा तो वो तो क्या है, छोटे बड़ा से क्या फर्क पड़ता है। आत्मा होनी है शुद्ध,
उनकी आत्मा शुद्ध है तो परमात्मा दे रहा, मैया दे रही, और उनकी भी देखो सेवा चल रही है। बहुत बढ़िया लगता है। बड़े बड़े आश्रम में तो ये स्थिति है कि पूछो मत। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा आश्रम में? अच्छा यहाँ है बाबा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और छोटी सी कुटिया ही अच्छी लगती है। वो मैया करेगी किसी दिन इसको भी पक्की बनाएगी। भाई साहब नर्मदे हर। नर्मदे है। मेरे को करीब 97-98 से, मतलब 27-28 साल हो चुके हैं। 27-28 साल जब से ये दुकान खुली पंचर पान की, जब से चाय सेवा, भोजन सेवा और भी जूता चप्पल जो लगे वो उतना कर देते हैं। बाबा जी उतना कर देते हैं। हाँ, कोई मूर्ति को जो चाहिए वो हाजिर है। डॉक्टर पास दिखाना, गोली देना, दवाई देना, जल पानी मिठाई जो खाना है वो खिलवा सकते हैं। जी जी जी। पर इतना ही बनता है, उतनी सेवा होती। कभी टाविल फट गया, कभी कम्बल फट गया, कभी झोला फट गया, वो जो व्यवस्था है अपन से बना उतनी कर देते हैं। हाँ बाबा जी उतनी व्यवस्था करते हैं। अच्छा आप भी बाबा जी के साथ जुड़े हुए हाँ, हैं? हम भी 20-22 साल से 20-22 साल से आप भी बाबा जी के साथ यही जुड़े बेचते हुए हैं। हैं। नहीं, जो सेवा बन जाए वो अपन भी कर देते। अब और संसार में क्या धरा है, सब देख लिया है। हाँ। प्रेम से बोल लो, प्रेम कोई प्यासे को पानी पिला दो, कहीं का भूखा प्यासा पूछ लो, भैया भोजन कर लो महाराज जी, के कर लेते, के आगे चल जाते। ये भाई साहब हमारे सूरज सिंह भाई साहब हैं, और सूरज सिंह भाई साहब भी गणेश बाबा के साथ जो है 22-23 साल से जुड़े हुए हैं। करते हैं परिक्रमावासी जो भी मां नर्मदा जी के भक्तगण आते हैं, बाबा के सहायक हैं, मदद करते हैं सूरज सिंह भाई साहब। यही है सेवा होता। अच्छा अच्छा। नर्मदे नर्मदे हर। ये हमारे यहाँ की छिपानेर के जुगल किशोर भाई साहब हैं। भाई साहब नर्मदे हर। नर्मदे है। भाई साहब कैसी सेवा चल रही बाबा जी की? यहाँ विगत 28 सालों से सेवा चल रही है। चाय सेवा, परिक्रमावासियों को भोजन और इलाज विलाज के लिए भी सामने मेडिकल से दवा गोली मंगाना देना, उनको बाकायदा सेवा करना उनकी। जो भी साधु संत आते हैं साधु उनकी। संत महात्मा आते हैं, चतुर्मास भी काटते हैं यहाँ पर, और परिक्रमावासियों भी निकलते हैं तो सेवा देते हैं महात्मा। यही है हम लोगों की सेवा है, और जनता से यही संदेश पहुंचा रहे हैं हम भी कि ये हर घाट पे, हर जगह परिक्रमावासियों की सेवा हो। बड़े बड़े आश्रमों में सेवाएं बहुत कम होती है, व्यायाम ज़्यादा रहता है। ये तो छोटा गरीब निवास है, यहाँ बढ़िया सेवा होती है। नहीं वैसे हम देख रहे हैं कि जो गणेश बाबा जी हैं हमारे, जी। बड़ा प्रेम है, और हाँ, उनमें प्रेम। बड़ी श्रद्धा के साथ जो है वो भक्तों भोजन को, छोड़ देते हैं। महात्मा और तो साधु भोजन संत की जो थाली भी सरका भक्तगण के और आते फिर हैं मां सेवा नर्मदा देते जी के, हैं। जी मतलब इतना प्रेम हमने आज तक कहीं नहीं देखा। जी, अच्छे भाव हैं और भाव बहुत अच्छे हैं बाबा जी के। दूर से बुलाकर वासियों को चाय सेवा, भोजन जो भी है, सब जैसी उनकी डिमांड रहती है वैसी पूर्ति करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हाँ। ये बाबा जी की छोटी सी रसोई है। जो भी परिक्रमावासी आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी साधु संत महात्मा आते हैं, बाबा जी ये छोटी सी रसोई है। इसी में जिसको भी भोजन प्रसादी करना होती है उसको बाबा जी भोजन प्रसादी कराते हैं, और बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ बाबा जी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि बाबा जी स्वयं मजदूरी करके ये व्यवस्था करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है, ये सेवा का भाव है बाबा जी, और लगभग 28 साल से ये सेवा बाबा जी कर रहे हैं। दाल बन रही है। ओ ढोला ढोल नगारा बाजे रे, ओ ढोला ढोल नगारा बाजे रे। मां नर्मदा का मेला में सारी दुनिया आवे रे, अरे दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे रे। दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे रे। वो थारा चरणों में सर को झुकावे रे, वो थारा मंदिर में जोत जलावे रे। माने वाका मेला में सारी दुनिया आवे रे।
अरे मगर पे सवारी चार भुजा वाली, मगर पे सवारी मैया चार भुजा वाली, अमरकंठ से निकली नर्मदामा, ढोला ढोल नगारा बाजे रे, माँ नर्मदा का मेला में सारी दुनिया आवे रे, अंधा भी आवे, साधु भी आवे, लंगड़ा भी ये आवे, पार्टी सीखने को तैयार हैं। कोड़ी आवे। गणेश बाबा के छोटी सी कुटी में जो भी कोई भी आता है, भक्तगण आते हैं, बाबा जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी कराते हैं। भूखे को मैया भोजन तो बाबा जी की बाटी बन चुकी है, अब भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही है। वो थारा चरणों में सर को झुकावे। भोजन प्रसादी तैयार हो चुकी है और अब भगवान को भोग लगेगा। जब भी किसी भी हम आश्रम में जाते हैं, छोटी कुटियों में जाता है, तो पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। बाजन आवे मैया तेरे गुण वो गावे रे, बाबा जी धुने को भी भोग लगाते हैं। बाजन को मैया तूने, ये अग्निदेव को भी भोग लग जाता है और धुने को भी भोग लग जाता है इसमें। चरणों में सर को झुकावे रे, ये बाबा जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं, गणेश बाबा जी। ढोला ढोल नगारा बाजे रे, माँ नर्मदा का मेला, आज बाबा की कुटिया में का मेला में सारी भोजन प्रसादी हो रही है। अरे दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे, दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे रे। ये भी सब परिक्रमावासी है। बाबा जी नर्मदे यार, नर्मदे यार बाबा जी। मंदिर में जोत जलावे रे, भाई साहब नर्मदे यार। नर्मदे भाई साहब आप भी गणेश बाबा जी के सहायक हैं। गणेश बाबा जी कितने सालों से मतलब कर रहे हैं, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना। 30 साल के आसपास हो गए। 30 साल। तो बाबा जी जो भी बस उनके साथ में जुड़ा है, नहीं चाय पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं, और क्या है। मेरा प्यार महाराज जी, आ जाओ महाराज जी। आइए आइए। बाबा जी के यहाँ परिक्रमावासी आते ही रहते हैं। अभी इस समय गर्मी का मौसम है तो परिक्रमावासी कम हो गए हैं, नहीं तो बाबा जी के यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। नर्मदे हर। नर्मदे। बाबा जी आप कितने सालों से ये सेवा का कार्य कर रहे हैं बाबा जी? ये तो हो गए 20-25 साल होना पाए, मतलब 28 साल हो गए हैं आपको सेवा करते करते, क्योंकि 25 साल पहले तो अभी 2 साल 3 साल पहले आए थे हम। 30 साल 32 साल का अपन पढ़े लिखे नहीं है, जो ये अंदाज लगा के देते हैं। देखो बाबा जी की ये चाय बन रही है और ये सभी परिक्रमावासी हैं, साधु संत महात्मा बाबा जी के आश्रम में आते हैं। छोटी सी कुटी है बाबा जी की और बड़े बड़े महात्मा साधु संत और माँ नर्मदा जी के भक्त आते हैं और बाबा जी बड़े प्रेम भाव और सच्चे भाव से और श्रद्धा के साथ बाबा जी सबको चाय पिलाते हैं, भोजन प्रसादी भी कराते हैं। जो भोजन के समय आ जाते हैं बाबा जी उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। और बाबा जी की ये छोटा सा आश्रम है, यहाँ बहुत बड़े बड़े संत आते हैं। हिमालय की कंदराओं में भी तपस्या करने वाले संत जो है बाबा की कुटी में चाय पीने आते हैं और बाबा सबको बुला कर चाय पिलाते हैं। अगर कोई जा भी रहा है तो उसको दूर से बुला के चाय पिलाते हैं बाबा जी। अभी हमारे ये महाराज जी हैं, ये भी निकल गए थे, बाबा जी ने इनको ज़बरदस्ती बुलाया, भाई चलिए आप चाय पीजिए। बाबा जी को बड़ा प्रेम से बुला के लाए और बाबा जी अब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। चाय बन रही है और बाबा जी चाय पिलाएंगे सभी को। अच्छा बाबा जी, ये आपके मन में कैसे भाव आया ये सेवा करने का? आप लोगों मैया जी की, बस मैया जी की कृपा हुई आप लोगों को, मेरे बुद्धि उनने मैया जी ने ज्ञान दिया, उनने खिला रही कर रहे हैं, मैया ने आपको बुद्धि दी, उसी से कर रहे हैं। बस तो बाबा जी ये सब व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं? बस सब मैया जी लगा रही है, अपन क्या लगा रहे हैं, मैया जी ला रही है, मैया जी खिला रही है अपन तो कहते हैं कि आप में शुरू से ही पंचर की दुकान थी और उसी से जो है पंचर की दुकान थी। जी जी जी, बस गाड़ी चलती थी अपनी, पूरा कारोबार। हाँ सारा नहीं, अच्छा मजा आनंद आ रहा है खाने में।
तो आपके यहाँ तो आपके यहाँ कुटिया में छोटे से उसमें बड़े बड़े साधु संत आते हैं, हाँ रुकते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? सब अच्छा कैसा लग रहा है, लगता है? उनको भी अच्छा लग रहा है, बोल के जाए अच्छा लग रहा है हमको। एक ही उद्देश्य है, संतों की सेवा करना, बस। नर्मदे है। नर्मदे है। बाबा जी का बस एक ही उद्देश्य है, सेवा का भाव है बाबा जी के पास। सेवा के अलावा बाबा जी कुछ भी नहीं जानते हैं। सेवा में ही बाबा जी भक्ति समझते हैं। और 28 साल से बाबा जी यह कार्य कर रहे हैं, बड़ा पुनीत कार्य है। और इतनी बड़ी सेवा हमने आज तक नहीं देखी है। सभी को फ्री में चाय पिलाते हैं, 1 रुपये किसी से नहीं लेते हैं बाबा जी। और बाबा जी नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं, उनकी तो सेवा करते ही हैं। जो भी लोग और जो भी दूसरे लोग भी आ जाते हैं चाय पीने के लिए, बाबा जी उनसे भी पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में चाय पिलाते हैं। ये एक अद्भुत है। माँ नर्मदा जी का तट इसलिए कहा जाता है, रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। हमें यहाँ पर भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का भाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये हमारे गणेश बाबा जी हैं, जिनको मानक बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी ये सब आपके पास, ये इतनी आप परिक्रमावासी आते हैं, सभी को फ्री में चाय पिलाते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था आप कैसे करते हो? पंचर की दुकान पर से होती थी गुजर, चाय पत्ती 70 अपने पंचर की दुकान, मोटरसाइकिल जोड़ना, टायर जो, और उसमें का बड़ा चला था। उसी से पूरा खर्चा चलाते थे पूरा आप? खर्चा उसने ही चलाया है, और दुकानदारी भी उसके ही आधार पे चली है। परिक्रमावासी को भी अपना खर्चा पानी भी उनसे ही। नहीं तो परिक्रमावासी तो बाबा जी बहुत आते हैं आपके पास, कम से कम एक दिन में 40-40, 50-50 तो आ ही जाते हैं। शक्कर दूध के कमा लेता था मैं आराम से। अच्छा अच्छा। और घर का भी खर्चा चल जाता था? फिर घर का भी चलता था अपना भी, और इधर भी खर्चा चलाया करे। तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, कहीं नहीं आई। और सब अच्छा, किसी से कोई मदद नहीं मांगते? नहीं मांगी अभी तक। ये कोई है, मैं आपकी जो भगवान नर्मदा जी ने झकोला ऐसे दिया, आप लोग ने दिया, बाकी और कोई दान नहीं। अच्छा, कोई दान पुण्य नहीं है? और सिर्फ अपने सूते ही करना, गेहूँ पानी लाना घर से, कोई से लेना देना भी नहीं करे। वो तो आपके जो भगत लोग ला के दे देता है, रख लेता है। नहीं, जैसे कि कुछ परिक्रमावासी आ जाते हैं, जैसे भोजन प्रसादी के समय, भोजन के समय उनको आप भोजन प्रसादी भी कराते हैं? पानी जरूर करके अपन भोजन भी कराते हैं? अपना नहीं, भोजन नहीं, घर से हाथ से बना के खिलाते हैं। और बना तो वो भी भोजन सब तैयार है, कहीं जाना की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे कि आप सुबह कितने 6 बजे शुरू कर देते हैं चाय बनाना? और कब तक बनाते हैं चाय? 10-11 बजे। रात में 10-11 बजे तक जो आते रहते हैं? महात्मा रुक जाए तो फिर आप बटनू पड़े उनके पास, फिर भी तो उनको भी चाय पिलाते रहते हैं? चाय पानी, रोटी पानी, चाय पानी तो पी के जाइयो, खाली मत जाइयो। हाँ, मतलब कोई भी आपके यहाँ से, आपकी छोटी सी दुकान से, छोटे से आश्रम से कोई भी खाली है नहीं जाता, चाय तो पी के ही जाता है। वो चाय पानी बड़े प्रेम से और श्रद्धा से आप पिलाते हैं। तो बाबा जी मतलब बड़े बड़े साधु संत आते होंगे, आपको कैसा लगता है जब वो आते हैं? लगता है वो साधु संत आए तो अपना के तो और बढ़िया लगे नहीं कि यार साधु संत के बीच में पी रहा है, खा रहा है। हाँ, कई लोग तो संत के लिए तरसा रहे हैं, घर बैठे भगवान मिल रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान मिल गए? हाँ, भगवान ही आया है अपना। हाँ, द्वार पे रोक के उनके चाय पानी पिलाया। मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। हम तो इंतजार करते हैं कि परिक्रमावासी आए, जल्दी आए और हम उनको चाय प्रसाद, भोजन प्रसादी कराएं। आज हमारे गणेश बाबा जी हैं और हमें ऐसे भक्त बिरले ही देखने को मिलते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। माँ नर्मदा जी के तट पर परमार्थ और सेवा का भाव और भक्ति के साथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारे मानक बाबा, मतलब गणेश बाबा जैसे संत, हम संत कह सकते हैं और सेवक भी कह सकते हैं, इनसे बड़ा हमें सेवक आज तक हमें कोई देखने को नहीं मिला है। मजदूरी करके, स्वयं मजदूरी करके और माँ नर्मदा जी के भक्तों को और परिक्रमा वासियों को चाय पिलाते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि मजदूरी करके चाय पानी पिलाना कितना कठिन काम है। हमारे घरों में अगर 2-4 लोग कोई एक बार चाय पीने आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, मुंह बनाने लगते हैं हम। लेकिन बाबा जी
अगर परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग से जा रहा है तो बाबा जी उनको बुला कर चाय पिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है एक ये। और बाबा जी से जब हम पूछते हैं कि भाई आप ये कैसे करते हैं, तो बाबा जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे घर में, मेरी कुटिया में भगवान आ गए हैं। बाबा जी का कहना ये है, मतलब इतना प्रेम है बाबा जी में, इतना प्रेम से खिलाते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्राम शिवानेर में मानक बाबा मतलब गणेश बाबा जी के हमें दर्शन हुए। बाबा जी भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। लगभग 28 सालों से बाबा जी सभी को, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं और परिक्रमावासी हैं, उनको फ्री में चाय पिलाते हैं और भोजन प्रसादी कराते हैं। बाबा जी का अटूट सेवा भक्ति है माँ नर्मदा जी के प्रति। बाबा जी के आज हमें बाबा जी की दुकान पे, बाबा जी की छोटी सी कुटी में बाबा जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर।